आज हम आपको संत रैदास की कथा सुनाते हैं। आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आज की जो कथा है इस कथा को आप लोग पूरा सुने, क्योंकि संत रैदास की जो कथा है उसमें केवल ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। तो संत रैदास का जो जन्म हुआ था वो माघ पूर्णिमा के दिन और बनारस के निकट एक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म की कथा कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है, जरूर सुनिएगा। आचार्य श्री स्वामी रामानंद जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था। वह नित्य आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहाँ से मांग कर लाता था और उसी से ठाकुर जी का भोग लगता था और साधु सेवा होती थी। रास्ते में एक बनिए की दुकान थी। वह बनिया नित्य ही ब्रह्मचारी से कहता था कि आप मेरा सीधा सामान भी स्वीकार करो। इस प्रकार उन्होंने 10-20 बार कहा, परंतु नियम के विरुद्ध उस बनिए से सामान लेना ब्रह्मचारी जी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन की बात है कि बड़ी जोरों की वर्षा हो रही थी। चुटकी मांगकर लाना संभव नहीं था, अतः उस बनिए से ब्रह्मचारी जी ने जो भी आवश्यक था सीधा सामान ले लिया। जब श्री आचार्य ने ठाकुर जी को भोग लगाया तो उस दिन प्रभु भोग आरोगते हुए ध्यान में नहीं आए। तब उन्होंने ब्रह्मचारी से पूछा, स्वामी रामानंद ने, कि कहो आज भिक्षा कहां कहां से लाए हो? उसने उत्तर दिया कि एक बनिए से। श्री स्वामी जी ने कहा कि जाओ पता लगाओ। पूछने पर मालूम पड़ा कि बनिए ने किसी नीच वर्ण की प्रेरणा से अन्न दिया है। तब श्री स्वामी जी ने बड़ा भारी श्राप दिया कि तूने मेरी बात नहीं मानी, नीच की भिक्षा ली, अतः जाकर उसी घर में जन्म लो। वही दूसरे जन्म में श्री रैदास भक्त हुए। माता अपने बालक रैदास को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास दूध पीने की कौन कहे। इन्हें माता का छूना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से इन्हें पूर्व जन्म की सब बातें याद थी। इसी समय श्री स्वामी जी के लिए आकाशवाणी हुई कि आपके शाप से आपके शिष्य का जन्म रघु चमार के घर में हुआ है और वह दूध नहीं पी रहा है, उस पर कृपा कीजिए। दयावश श्री स्वामी जी शीघ्र ही स्वयं चलकर वहां आए। बालक के दूध न पीने से माता पिता बड़े दुखी थे। स्वामी जी को देखते ही हुए दौड़कर इनके चरणों में लिपट गए और प्रार्थना करने लगी कि कोई उपाय करके इस बालक को बचाइए। तब स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर शिष्य बनाया और दूध पीने की आज्ञा दी। बालक के सब पाप दूर हो गए और वह दूध पीने लगा। श्री रैदास जी आचार्य को ईश्वर के समान जान मानकर मन में पछताने लगे कि मैं बिल्कुल ही अज्ञानी और अपराधी था, पर स्वामी जी ने मेरे अपराधों को भुलाकर इतनी कृपा की कि स्वयं पधारे। एक कथा है गंगा से जुड़ी। लोग लोकोक्ति में अपने यहां कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सदगुरु रामानंद के 12 शिष्यों में से एक रैदास के जीवन में गंगा से जुड़े न जाने कितने ही आख्यान है, जिनसे स्पष्ट होता है कि रैदास के जीवन निर्माण, काव्य सृजन और धर्म कर्म में गंगा का अप्रतिम महत्व रहा। यह तब की बात है, रैदास प्रभु भजन में लीन रहते और अपनी आजीविका निभाते। एक बार उसी समय पुरोहित यज्ञ भस्म लेकर गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए जा रहे थे, तो नगर के लोगों ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कुछ कुछ भेंट सौंपी ताकि उन्हें भी गंगा में अर्पित किया जा सके। रैदास तो ठहरे प्रभु के भक्त, वे उन्हें तांबे का एक सिक्का ही दे सके। राजपुरोहित को पूजा पाठ के बाद याद आया कि तांबे का पैसा तो अर्पित किया ही नहीं। उन्होंने जैसे ही रैदास जी का पैसा गंगा में डाला, एक अमूल रत्न बाहर निकला।
यह रैदास की पवित्र आत्मा का प्रतिफल था, पर पुरस्कार पाने की आशा में राजपुरोहित ने इसे राजा को दे दिया। राजा देखते ही अति प्रसन्न हुए और राजपुरोहित से इसका जोड़ा लाने को कहा। राजपुरोहित पहले तो झूठ बोल रहे थे, पर स्थिति को देखते हुए राजा को राजपुरोहित ने सारी बातें सच बता दी कि गंगा मैया का यह प्रसाद रैदास के तांबे के सिक्के के बदले में मिला है। राजा रानी संत रैदास की कुटिया पर पहुंचे। सभी बातों को जानकर संत रैदास ने कहा कि मां गंगे के दरबार में कोई काम असंभव नहीं है। उन्होंने पास में रखी कठौती में मां गंगा का आह्वान किया और मां गंगा रत्न के साथ कठौती में आ गई। गंगा का अवतरण और भक्त रैदास की भक्ति देखकर राजा रानी भी उनके चरणों में गिरकर अपने स्वार्थ का प्रायश्चित करने लगे। कहते हैं कि अपनी शिष्या मीराबाई के आमंत्रण पर संत रैदास चित्तौड़गढ़ आ गए थे, लेकिन गंगा प्रेम में उनके हृदय से तनिक भी कम नहीं हुआ। चित्तौड़गढ़ में ही 120 वर्ष की आयु में उन्हें निर्वाण मिला। भारतीय सांस्कृतिक जगत में संत रैदास की गंगा भक्ति इतिहास प्रसिद्ध है। और कुछ कथा आपको संत रैदास की सुनाते हैं कि श्री रैदास जी थे, भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इनका यह आचरण पिताजी को अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने अलग कर दिया और घर के पीछे जमीन रहने के लिए दे दी। यद्यपि घर में बहुत सा धन माल था, पर उसमें पिताजी ने अलग करते समय एक कण भी नहीं दिया। इससे रैदास जी और उनकी स्त्री को बड़ा सुख हुआ। लोगों को भगवान पर पूर्ण भरोसा था। रैदास जी जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे, साधु संतों को पहनाते थे। अपनी इस सेवा को प्रकट न करके गुप्त ही रखते थे। एक बार भगवान छप्पर डालकर भगवान की सेवा के योग्य स्थान वहां बनाया, उसी में संत जन भी रहने लगे, पर स्वयं अपने रैदास जी खुले में रहते थे। मजदूरी से प्राप्त धन को ये अतिथियों में बांट कर खाते थे। मजदूरी से प्राप्त धन को ये अतिथि को खिला देते थे। ऐसा इनका दिनचर्या था। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर श्री रैदास जी के यहाँ पधारे और श्री रैदास जी को पारस मणि देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास जी ने कहा, मेरे धन तो श्री राम जी हैं, इस पत्थर से मेरा काम नहीं चलेगा। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूं, मैं तो यह चाहता हूं कि संत भगवंत की सेवा में अपना यह शरीर भी न्योछावर कर दूं। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे की रापी से छुआ दिया, वह सोने का हो गई। फिर पारस देकर श्री रैदास जी बोले कि आप इसे कृपा करके रख लो और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल लेना। तब रैदास जी ने कहा कि यदि आप नहीं मानते हो तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, जब इच्छा हो तब निकाल ले जाना। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने के बाद फिर रैदास जी के यहाँ आए और बड़े प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की? श्री रैदास जी बोले कि जहां आप रख गए थे वहां ही रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। श्री रैदास जी को ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वे चले गए। अब इसके बाद भगवान ने जो नई लीला रची उसे सुनिए कि प्रातःकाल जब श्री रैदास ठाकुर सेवा करने जाते तो नित्य 5 मुहरे वहां मिलती। तो रैदास जी करते थे कि जैसे लोग बिच्छू को चिमटा से पकड़ता है, उसे चिमटे से पकड़कर और उस मुहर को रोज दिन रैदास जी जाकर गंगा में डाल देते थे। अब तो रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी भय लगने लगा। तब भगवान ने स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा कि तुम अपना हठ छोड़ दो और मैं जैसा चाहता हूं वैसा करो। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की बात आज्ञा मान ली। नित्य प्राप्त मुहरों से नई जगह लेकर विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि श्री भक्ति देवी यहां रम गई हो।
उसी समय उत्प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरणा की कि रैदास की सेवा का विरोध करो, उसे बंद करा दो। तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर राजा के आगे भरी सभा में श्री रैदास जी को गालियां देते हुए पुकार की उन पर आरोप लगाया कि वे शूद्र होकर पूजा करते हैं। यह अन्याय है, इसे रोका जाए, अन्यथा आपका राज नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया तथा उनका चमत्कार देखकर न्याय किया और श्री रैदास जी को सेवा का अधिकार प्रदान किया। चित्तौड़ नगर में झाली नाम की एक रानी थी। किसी गुरु ने उसके कान में मंत्र नहीं लिया था किसी गुरु से। वह काशी आई और श्री रैदास जी के सुयश को सुनकर एवं दर्शन मात्र से सद्गुरु बुद्धि आने पर उनकी शिष्या हो गई। उनके साथ बहुत से ब्राह्मण थे। यह समाचार सुनते ही द्वेषवश उनके शरीर में आग सी लग गई। वे सब लोगों की भीड़ को लेकर राजा के पास गए और कहा कि रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अनाधिकार चेष्टा की है, आप न्याय करें। तब राजा ने रैदास जी को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा कि बुलाने से भगवान जिसके पास चले आएंगे वही उनकी सेवा तथा उनके मंत्र को देने का अधिकारी समझा जाएगा। ब्राह्मणों ने सस्वर वेद पाठ करके भगवान का आह्वान किया, किंतु भगवान उनके पास नहीं आए। इसके बाद रैदास जी ने पतित पावन नाम आज प्रकट कीजय यह पद गाया। तब भगवान श्री रैदास जी के गोदी में आकर विराजमान हो गए। झाली रानी के बुलाने पर श्री रैदास जी चित्तौड़ को पधारे। रानी ने बड़ा भारी स्वागत किया और बहुत साधन तथा वस्त्र न्यौछावर किए। साधुओं के विशाल भंडारे हुए। यह सुनकर बहुत से ब्राह्मण भी पधारे। उन्होंने भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसमें भंडारा जो था उसमें रविदास जी थे और रविदास जी जाति के चमार थे, तो चमार के साथ बैठ के खाना ब्राह्मण लोग स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए ब्राह्मण को सीधा सामान दिया गया। ब्राह्मणों ने रसोई की और जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें पंक्ति में दो दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास बैठे दिखाई पड़े। यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें खुल गई। तब ये दीनवाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। लाखों ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। श्री रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीरकर सोने का एक गोपवीत सबको दिखाया। इससे सबको विश्वास हो गया कि ये दिव्य पुरुष हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय।